नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें बात 4 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। आज सोमवार का दिन है, 3 मार्च है। डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर है और इसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर कई जगहों पर व्यापक गतिविधियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के पोर्शन में, खासतौर पर उत्तर पश्चिमी रीजन में गतिविधियां देखने को मिल रही हैं यहां पर। लेकिन साथ ही कुछ बादल मैदानी भागों पर बने और सरप्राइजिंगली दिल्ली पर भी कुछ बूंदें पड़ी हैं, पूर्वी दिल्ली के कुछ भागों में, क्योंकि यहां पर बादल आप देख सकते हैं थोड़े बहुत, एक पैच बादलों का आया हुआ था और ये पैच बना हुआ है पटियाला, लुधियाना, रूपनगर, नवाशहर के ऊपर भी और उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी, जहां अनुमान था कि कुछ संभावनाएं रहेंगी बारिश की, तो थोड़ी बहुत वर्षा हुई है। कल इसका सिस्टम का क्या प्रभाव रहेगा और जो नीचे की तरफ से ट्रफ बनी थी कोमोरिन रीजन में, उसके प्रभाव से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर कुछ बादल बेंगलुरु तक पहुंचे हैं, बेलगावी और आसपास के भागों में, इधर गोवा तक पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के और गुजरात के दक्षिणी भागों के ऊपर भी बादल नजर आ रहे हैं। कल इन बादलों का कहां तक प्रभाव रहेगा और क्या संभावनाएं इन बादलों से संभावित रहेंगी, और जो हवा बदल रही है उत्तर के पहाड़ों से, उसका क्या प्रभाव दिखाई पड़ सकता है मैदानी क्षेत्रों में, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। अगले 24 घंटों के दौरान डब्ल्यूडी पश्चिम से पूरब की तरफ आगे बढ़ेगा और नीचे सपोर्टिंग सिस्टम कोई प्रभावशाली नहीं है, तो सस्टेन नहीं करेंगे बादल नीचे की तरफ भी। कुछ बादल जरूर राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन पर, यानी भरतपुर, अलवर और आसपास के भागों पर, कुछ हरियाणा और पंजाब तथा वेस्ट यूपी के पोर्शन पर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है। थोड़ी देर के लिए बादल रहेंगे और इनसे बरसात की उम्मीदें भी मैदानी भागों में कम से कम नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कल जम्मू कश्मीर में भी मौसम साफ हो जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ चांसेस रहेंगे, साथ ही कुछ संभावनाएं रहेंगी शिमला और आसपास के इलाकों में। उत्तर पूर्वी या पूर्वी हिमाचल प्रदेश का रीजन है, यहां पर आज भी बर्फबारी हुई है यहां पर कई हिस्सों में। हालांकि बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं हुआ जितना कि पिछले डब्ल्यूडी के प्रभाव से हुआ था, जो 27-28 फरवरी से जिसका प्रभाव शुरू हुआ और 1 मार्च तक दिखाई पड़ा था। और पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड का हिस्सा भी अगले 24 घंटों के दौरान एक्सपीरियंस करेगा थोड़ी बहुत बारिश और थोड़ी बहुत हिमपात का। यहां पर कुछ इलाकों में संभावना रहेगी नीचे की तरफ, यानी देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, पंतनगर और आसपास के इलाकों में। यहां पर हरिद्वार में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है। कुछ बादल जरूर हो सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें फिलहाल यहां पर भी नहीं है। अब इसके बाद क्या परिवर्तन होगा? जब डब्ल्यूडी आगे बढ़ जाएगा तो उत्तर की चलेंगी ठंडी हवाएं, और ये ठंडी हवाएं पंजाब के लगभग सभी जिलों को प्रभावित करनी शुरू करेंगी। यहां पर अमृतसर, तरन तारण, फाजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, सभी जगहों पर। राजस्थान में गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, चूरू, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर और साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सभी जगहों पर इन हवाओं का असर पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के भागों पर भी असर पड़ेगा उत्तर पश्चिमी हवाओं का। और इन हवाओं में क्योंकि ठंडक रहेगी तो सुबह और रात के समय गलन थोड़ी बढ़ने वाली है। दिन में अपेक्षाकृत मौसम गर्म रहेगा क्योंकि धूप तेज होगी। और हवा की रफ्तार उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में 15 से 20 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो धूल उड़ाती हवाएं चलेंगी और जिस तरह का मौसम हमें मार्च मध्य से दिखाई पड़ना शुरू होता है, वो फरवरी के एंड से ही दिखना शुरू हो गया है। तेज हवा, तेज धूप, तो ऐसे में फसलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जल्दी फसलें पकने लगेंगी और समय से पूर्व कटाई करनी पड़ेगी किसान भाइयों को। और ऐसे में होता क्या है कि जो दाने भरते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, तो ईल्ड यानी उत्पादकता पर असर पड़ता है। मध्य भारत के भागों में, गुजरात के ऊपर लंबे समय से काफी गर्म बना हुआ था मौसम, कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में, पूर्वी क्षेत्रों में भी। अब उत्तर की हवाएं जब पहुंचेंगी यहां पर, तो सौराष्ट्र हो या कच्छ या पूर्वी क्षेत्र, सभी जगहों पर वडोदरा, सूरत, अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, कच्छ और राजकोट, द्वारका से लेकर सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, इन सभी भागों में, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर उत्तर की हवाएं आने के बाद सुबह और रात का तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। मिनिमम में गिरावट और मैक्सिमम में हल्की वृद्धि तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी वृद्धि नहीं होगी। वजह यह है कि उत्तर की ठंडी हवाएं जब आएंगी तो बढ़ती हुई गर्मी यानी तपते हुए सूरज के बीच में जब उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी तो भले ही धूप खिली रहेगी, आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन इसके बावजूद ये हवाएं कहीं ना कहीं तापमान को थोड़ा सा नीचे रखने में मदद करेंगी अगले 24 घंटों के दौरान। तो मौसम अपेक्षाकृत बेहतर होने जा रहा है मध्य भारत के कई राज्यों में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़,
माफ कीजिएगा, यहाँ पर नागपुर, चंद्रपुर और अकोला, संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, मुंबई, पुणे से लेकर दहानू तक सभी जगहों पर तापमान में थोड़ी गिरावट होगी उत्तर की हवाएं आने के चलते। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में और हल्के हल्के बादल आपको गुजरात पर, महाराष्ट्र पर और नीचे छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ भागों पर या फिर तेलंगाना से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ऊपर दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वो हल्के बादल होंगे, इनसे कुछ संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। कर्नाटक में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन सभी भागों में भी आप यहां देख सकते हैं आज बादल काफी हैं और कल यहां पर शुष्क मौसम दिखाई दे रहा है, लेकिन बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लक्षद्वीप से लेकर केरल में कोचीन और कोयंबटूर, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, साथ ही साथ पम्बन तक, इसके नीचे के भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर कुछ बूंदाबांदी की संभावनाएं गर्जना के साथ हो सकती हैं, जिस तरह से प्री मानसून में हमें दिखाई पड़ता है। इसके बाद पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहां पर झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर बना हुआ है। पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं बढ़ने वाली हैं, तो इन हवाओं के कारण यहां पर भी पारा गिरेगा। बिहार का जिक्र मैंने पहले ही किया, और रांची, दुमका और देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर सभी जगहों पर तापमान यहां पर भी सुबह और रात का गिर सकता है। दिन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दिन में ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, ऐसा अनुमान है। बढ़ने की उम्मीद इसलिए थी क्योंकि धूप तेज है, लेकिन हवा ठंडी होगी इसलिए ज्यादा नहीं ऊपर जाएगा। गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। ये इस सिस्टम के बाद जो WD आया था, इसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ 9 मार्च को आने वाला है। उसके प्रभाव से कौन से राज्य प्रभावित होंगे, इसके बारे में अगले वीडियोस में बात करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।